कुटन है सुनावे सुनावे शीघ्रता से सुनावे। अहो भाग्य इस मिथिला का, क्यों भला? हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, हाँ हाँ और कृति कृत्य हुई हाँ? ये मिथिला समाज। तुम क्या कर रहे हो? और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम। जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता, हमने जाना है कि उसके हर आंसू यह रामायण, उसकी हर बोली गीता है। जनक शब्द की व्यापकता को वास्तव में केवल शब्दार्थ से नहीं नापा जा सकता। क्यों भाई? जनक माने तो पिता होता है, और यहां हम पूछें कितने पिता बैठे हो, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जिनके घर में अपने पुत्र होंगे, तो आप भी तो जनक हो। लेकिन इस जनक में और इन जनकों में क्या अंतर है? तो मेरे हृदय का भाव कहता है व्यास जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हाथों से राज्यपाट छोड़ करके उसे हल पकड़ना पड़े, तो उसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही हाँ जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। जिसके घर में स्वयं भगवान चलकर आवे उसका नाम। तुम भी जनक हो अवश्य। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले जब मैं मिथिला आता था तो राजा एक होता था, बाकी सब संत ज्ञानी ऋषि मुनियों से मिथिला पूर्ण रहती थी। आज राजा राजा दिखाई दे रहे हैं, तो तुम असली वाले जनक हो कि कोई ऐसा जनक हो? नहीं, जनक शब्द को योग से भी जोड़ा जा सकता है। अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि। तो जो इन योग के 8 अंगों से परिपूर्ण हो उसी का नाम योगी, और योग मार्ग का निर्वहन करने वाला ही। तो कम से कम योग की परिभाषा तो तुम्हें बतानी ही चाहिए। योग किसे कहते हैं? ये तो मिथिला का छोटा सा बालक बता देगा कि योग माने तभी मिथिला की गरिमा है। तुम क्या बता रहे हो? योग माने होता है महाराज जोड़। देखो कितना विचित्र उत्तर है। ये तो विश्व का छोटा सा बच्चा बता देगा कि योग माने जोड़ होता है। भाई योग की कोई परिमार्जित शास्त्रोगत 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से बद्ध कोई परिभाषा बताइए। बोलने के पहले ही आप बोल पड़ते हैं, थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, बोल पढ़ते हैं तो शब्द शैली थोड़ी सुधार के बोलो। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि योग माने होता है जोड़। ठीक है। योगा कर्मश कौशलम, जो कर्म के कौशल से फलीभूत हो उसे कहते हैं योग। अच्छा, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदों में किस जगह का है? ये गीता का है। हमारा प्रश्न है, नहीं समझे हो तुम? प्रश्न है अंक गणित का, उत्तर दे रहे हो रेखा गणित से। कैसे बनेगा? हमने कहा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदों में ये किसके अंतर्गत है जहां से तुमने उत्तर दिया? गीता का है। फिर वही बात, हम कहां से पूछ रहे हैं? ये भी तो किसी
के द्वारा वो ठीक है। हाँ हमने तुमसे क्या कहा था, ये मान्य है, इसकी मान्यता पर कोई अंतर नहीं है, इसकी मान्यता में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से निकला, इसको कैसे। लेकिन हमने पूछा ना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में तो नहीं है ये। नहीं है। हमने कहा था इसमें उत्तर दो, तो आपने चलो अच्छा माने ले रहे हैं, बड़बड़ाओ ना, हम माने ले रहे हैं। योगः कर्मस्व कौशलम, ये भी एक सूक्ति है, श्लोक का एक चरण है। योग वह है जो कर्म कौशल से फलीभूत हो, उसका नाम, और कर्म में अपनी निष्ठा रखने वाले का नाम योगी। कर्म कोई भी हो, उसको बड़ी निष्ठा से किया जाए तो वो व्यक्ति भी योग के मार्ग पर। हमें स्वीकार है तुम्हारा उत्तर, तुम्हारे लिए शुभाशीष है। ये तो परखी हमने लगाई थी कि तुम सही वाले जनक हो कि गड़बड़ वाले हो। गीता से उत्तर दिया है, गीता ही कहती है। देखिए और भी शास्त्र में जैसे योग दर्शन है तो वृत्ति चित्त निरोधा शाही होगा, चित्त वृत्ति निरोधा शाही होगा। चित्त की वृत्तियों पर जो निरोध कर ले उसका नाम योग है। समुच्चतम, जहां समानता आ जाए उसका नाम योग है। सुख और दुख में भेद न रहे उसका नाम योग है। इसलिए रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, चतुर खिलाड़ी हो है, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति व्यर्थ जीवन तुम्हारा, और रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारे जीवन में मंगल हो। शुभाशीष सी बुलाई प्रणामों करावा। ले आओ सीता की सखियो, लाओ, आओ बेटी आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ कौन पधारे हैं, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटी। दिव्य। अच्छा यहाँ बिटिया तो देखो एक और आ गई, यहाँ बिटिया तो कई खड़ी हैं। प्रणाम तुम किससे करवा रहे हो? बेटी सीता से। ऐसा क्यों? क्या वो तुम्हारी बिटिया नहीं है? नहीं, ये भी बेटियां हैं, ये मेरे भाइयों की बेटियां हैं तो मेरी बेटियां हैं। हाँ, ये भाई भ्रातजा हैं। हाँ, तो प्रणाम तुम इससे करा रहे हो, उनसे क्यों नहीं करा रहे हो? उनको कम चाहते हो क्या? नहीं 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 भाई, अब कम ज्यादा हुआ तो योगी नहीं है। नहीं नहीं, कम अब बराबर हुआ तो प्रणाम फिर एक को क्यों करा रहे हो? योगी के जीवन में कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है महाराज। तो फिर प्रणाम एक से क्यों? इसका उत्तर करो ना। आजे तो तुम फंसे हो अपने घर में। नहीं नहीं, फंसे नहीं है। अच्छा बताओ, ये तो हास्य परिहास में कह रहे हैं, एक से प्रणाम क्यों? एक से प्रणाम क्यों? तो खड़ी हैं तो ये 8। हाँ है, लेकिन प्रणाम, लेकिन ये जो एक से प्रणाम कराया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हो तो माल्योपेक्षा हो रही है। ये समान, ये शब्द, ये सामान्य बेटियां हैं, ये असामान्य है, असामान्य है। इसलिए, और आप भी असमान, वाह, असमान आप हैं, असमान मेरी बेटी है, इसलिए प्रणाम, इसलिए प्रणाम करा। बहुत सुंदर। चलो माने ले रहे हैं। इन बेटियों का पीछे वालों का विवाह हो गया है? इनका नहीं, अभी नहीं हुआ है। देखो 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 जरा तुम। क्या देखे? अब वो विवाह नहीं हुआ अभी। अच्छा, बिना विवाह के मांग भरी ले बेटी? मांग कहाँ भरी? अच्छा देखो, मांग नहीं, गौर से देखो, तुम्हें गंगा की सौगंध है। सुनिए तो, ना गलत सुनिए पहले, ना गलत सुनेंगे ना स्वीकारेंगे। भाई गिरजा पूजन के लिए सीता के साथ में सखियां गई। अच्छा, तो सीता ने प्रणाम किया, इन्होंने भी स्तर रख दिया। अच्छा, तो वही सिंदूर लग गया। नहीं तो एक के लाग है, बाकी की नहीं लागा। तो अब वो ऐसा सिंदूर भी मांगे में लगा, तो एक के लग गया होगा धोखे से। धोखे, चलो माने ले रहे हैं। बड़ी दिव्य बालिका है। देखिए, मैं सदैव ये कहा करता हूं कि रामलीला का जो अंग है ये मनोरंजन विषयक नहीं है।
रामलीला को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अपने जीवन को सुधारने की दृष्टि से देख लेना, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा महाराज। आइए जरा इसी दृश्य को थोड़ा सा देखें। हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो घर की बेटी निकलकर उस अतिथि का सत्कार हाथ जोड़कर करती है कि नहीं करती? क्या भाव होता है? देवियां हमारी बैठी हैं, ध्यान से सुने, बहुत सी चली गई हैं, लेकिन जिनके श्रवण रंध्रों में ये संदेशा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से आत्मसात करेंगे। हमारे देश की देवी हाथ जोड़कर मानो अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करती है। वो कहती है कि मेरे घर आया हुआ अतिथि केवल मेहमान नहीं है, वो हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा भगवान है। अच्छा, विदेशी बिटिया के घर में जाओ तो हाथ नहीं जोड़ती, हाथ हिलाती है। क्यों हिलाती है? वहां की संस्कृति के पास समयाभाव है। वो कहती है आज तो पंडित जी आए हो, अब दोबारा मुंह न दिखाना भला। ये विषय हास्य का नहीं है। ईमानदारी से बताओ आप लोग, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति अच्छी है कि हिलाने वाली? बोलो भाई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश की बेटियों ने भी हाथ जोड़ना छोड़कर हाथ हिलाना प्रारंभ कर दिया। यही हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, क्योंकि अगर हम अपने धर्म को छोड़ देंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ बचा। तभी तो एक संदेशा रामलीला के माध्यम से आगे आने वाली संतति और इन बेटियों के लिए कहना है कि देवियां देश की जाके जाए अगर, तो मेरा हृदय कहता है कि युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और सच्चाई तो मित्र ये है कि पत्नियां सादगी, मुझे स्मरण है ये वही पावन भूमि है जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो कभी वो अनसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उसने पालना घाल के भगवान को भी लालना बनाकर झुला दिया है। ये वही पावन धरती है जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सावित्री को साधा है तो मित्र वो यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों को वापस ले आई है। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हैं कि पत्नियां सादगी बात साथ पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाए। राजा जनक दिव्य बालिका है, बार बार तुम कहते हो ये असामान्य बालिका है, तो मेरा हृदय बहुत ध्यान से इनको देखता है तो इसकी सखियों में मैं देखता हूं कि ये जाई हुई बालिकाएं हैं। जाई माने इनका जन्म हुआ है। तेरी बेटी को जब देखता हूं तो हृदय कहता है संसार की किसी माँ में वो सामर्थ्य नहीं जो इसको जन्म दे दे। ये जाई हुई नहीं है। अगर जाई नहीं है तो क्या कहीं से कोई कह रहा पंडित जी पाई है, और सचमुच अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका यह चली आ रही। देखो 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 यह मंद मंद मुस्काती, शुता शोभित सम्मुख्य कौन, शिरध्वज शीघ्रम। ये अगर जाई नहीं है, सचमुच तुमने पाई है, कहां से पाई, कैसे पाई, किन परिस्थितियों में पाई। शीघ्रम शिरध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। कौन सी करुण कहानी है? श्रवण करें आप। सुनावे राजन। दादा की रही थी ज्वाला में, फिर और ये नर नारी नीर बहाते थे। क्यों? सब जल्दी जला
से गजब हो गया। और ये सूख गए, हाँ हाँ, और ये बच्चे बूढ़े चिल्लाते थे। फिर क्या हुआ? मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और हल कर्षण करते धरा से इस पुत्री को प्राप्त किया। ये वही बालिका, वही बालिका है भगवान। हाँ हाँ। सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान। ये चरणों में शीश। इसका नाम क्या रखा है? सीता। बहुत दिव्य, किसी दिव्य पुरुष के द्वारा, देवर्षि नारद। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन काम अनुभव करो। कहो नाम होए नारायण और काम सारे करता हो धुंधकारी वाले। ऐसे लोग भी मिलते हैं, यज्ञ वाले लोग। ध्यान दें, आप लोग व्यवस्था में लगे हैं, कहो नाम रखे हो नारायण और काम करे हो धुंधकारी वाले, है ना। कभी कभी किसी का नाम अच्छा होता है तो काम अच्छा नहीं होता है, कभी कभी किसी का काम अच्छा होता है तो नाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन इस बालिका के नाम और काम सिरध्वज दोनों दिव्य हैं, क्योंकि जब सीता शब्द पर मैंने विचार किया, जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करे उसका नाम सीता, जो सतीत्वता में ही जीवन अनुहित कर दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। हमारा आशीर्वाद है। राज रानी बनो। क्या हुआ? राजा की बेटी है तो राजा रानी तो बनेगी ही बनेगी महाराज। राजा संतुष्ट नहीं होता है। कैसे संतुष्ट हो जाऊं? थोड़ा सुधार दे। महारानी बनो। जय हो जय हो। अच्छा, अब समस्या हो गई। इस समय राजा एक विवाह नहीं बहुत विवाह करते। आइए, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जुड़े रहेंगे शब्दों से, तो निश्चित ये है कि आपको वर्षों तक याद रहेगा। अब यहां से सुन के यहां से निकाल दिया तो फिर हमारी कोई, हाँ बहुत सीधी बात है, सुनोगे तो अविस्मरणीय रहेगा और नहीं सुनोगे क्या मतलब? क्यों भाई? अगर भोजन केवल देख लिया जाए तो क्या तृप्ति हो जाएगी? उसको खाना, इसी प्रकार आपको सुनना पड़ेगा। आइए जरा, मैं एक नवीन चिंतन दे रहा हूं। इस समय राजा एक नहीं कई विवाह करते हैं, लेकिन जो भी इसका पति होगा सिरध्वज, वो इससे मिलने के बाद एक संकल्प लेगा कि सीता मैं तेरे अलावा दूसरा विवाह ही नहीं करूंगा। और एक दिन आने वाले समय में इसके पति के चरित्र का अनुसरण करके समाज से बहुविवाह की प्रथा समाप्त हो जाएगी। इसलिए महारानी बनो। देखिए, बेटी अगर भारत की है तो अद्भुत श्रृंगार होना चाहिए उसका। उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का रुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी है तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है। इसलिए महारानी बनो और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ, महारानी बनो, राज रानी। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो।
रानी बनो, महारानी बनो, गुड़ की खानी बनो और इसे धरा की सुबह सुबह कहानी बनो। जाओ, इस बेटी का सदैव कल्याण हो। देखो मुस्कुराते हुए ले जाओ। कैसे? आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। ये तो हमारे बाबा का नाम है। इसका मतलब हमारे बाबा मिथिला में ही उपस्थित है। तब तो आज संत दर्शन होगा। वाह, अरे वाह, शुभम। नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि। अति सुंदर। वास्तव में आपका दर्शन हृदय को प्रसन्न कर गया। अकल्पनीय रहा दर्शन, क्योंकि कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। क्यों भाई? अगर जीवन में कल्पना नहीं है तो कोई निर्माण संभव है? मान लीजिए हमने भवन का निर्माण कराया है, तो पहले उसको कल्पनाओं में बना होगा तभी निर्माण हुआ है। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं है, तो साधना ये कभी किसी निर्वाण से कम नहीं है। निर्वाण माने मुक्ति। कल्पना निर्माण से कम नहीं, साधना निर्वाण से कम नहीं। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। सुंदर, दिव्य और सभी प्रकार की कुशलता। और आप बताइए। हम भी आओ वर्तमान में अभी कुशल हैं। पति सरोज मेले दो भाई। देखो, भृगवंशी रेणुकानंदन जाम जगने श्री परशुराम जी और इनके चरणों में प्रणाम करके शुभाशीष प्राप्त करो। देखो बाबा, अच्छाई दो प्रकार से जानी जा सकती है। पहले तो उसका स्वरूप, तो इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है कि अच्छे राजघराने के। उसके बाद आचरण, तो पद सरोज मेले प्रणाम करने की विधा बता रही है कि इनका आचरण भी अच्छा है। इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, हमें लगता है आपने इनके पिता से मांग करके अपने साथ रखा है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि चोरी करके लाया हूं क्या? चोरी थोड़ी कह रहे हैं, मांगने में और चोरी में अंतर होता है। हमारे शब्द पर ध्यान दो। हमने कहा संभवता आप इनको मांग कर लाए, तो आपने कहा का चोरी करके लाया हूं। पर प्रत्युत्तर तो यही बनता है ना? नहीं बनेगा। इनको देखने के बाद हर व्यक्ति चाहेगा कि अगर सहजता से न मिले तो चाहे चोरी करनी पड़े, भाई ये हमारे हो जाए, है ना? ऐसा लगता है। बहुत सुंदर है। इनका परिचय दीजिए। राम लखन दशरथ के ढोटा, सांवरे वर्ण बालक का नाम राम और गौड़ वर्ण बालक का नाम लखन। ये महाराज श्री दशरथ की पुत्र हैं और बाल महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पुत्र हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं और हंसवत हैं, बाल हंसवत हैं। तो आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। वो तो अब समस्या में डाल दिया आपने। आप कह रहे हो आशीर्वाद दीजिए। वैश्विक कर्म इन्होंने प्रणाम का किया है और दायित्व तो हमारा बनता है कि आशीर्वाद दे, लेकिन हमने एक सीमा खींच रखी है। फिर भी ये आपके साथ आए हैं और दशरथ के हैं। ये तो भगवान की बहुत बड़ी, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है। जय हो भगवान। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर देखो बुढ़ापे तक या को लड़का न रहा है। हमारी जानकारी में ये चार चार पुत्र हो जाना ये भगवान की कृपा का ही शुभ प्रमाण। लेकिन ये आपके साथ आए हैं तो इन बालकों को आज आशीर्वाद पहली बार मेरे कहने से आए आप दे रहे हैं। हाँ। नहीं, सभी राजा आए थे तो आपने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया है।
जनक जी आए, आशीर्वाद नहीं दिया। वो तो सीता जी के लिए आपने आशीर्वाद दे दिया, सखियों को दे दिया, लेकिन किसी को नहीं दिया आपने। अब ये समझो, हाँ। इसी को समझो, ये आपका हमारा प्रेम कितना अगुण है। साधुवाद। है? आपके प्रेम में के वशीभूत होकर मैंने अपनी परिणीमावली बदल दी, और आज जीवन में पहली बार मैं छात्र वंश पर अपने अवसंचित आशीर्वाद का जल सींच रहा हूं। जौन होगा सो देखा जाएगा। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में। राम, तुम्हारे बहुत नाम होंगे, लेकिन जब कोई प्रेमी तुम्हारा स्मरण करेगा तो तुम्हें चित चोरी की संज्ञा से अलंकृत करेगा। तुम सामान्य चोरों में नहीं गिने जाओगे, लोग तुम्हें विश्व स्तरीय चोरी की संज्ञा देंगे। ईमानदारी से बताओ, जिसने जिसने इस जोड़े को देखा है उसके चित्त की चोरी हुई होगी। इसलिए श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समय द्युतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अघचार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। राम ही चिताई रुको रुको रुको, रहे थकिलोचन, रूप अपार मारो मदमोचन। क्योंकि व्यास जी ने कह दिया तो उसका सम्मान होना चाहिए। बाबा, जिसने भी इस बालक को पहली बार देखा होगा उसके हृदय से यही शब्द निकले होंगे। आज मैं भी कह दे रहा हूं, यही जिसने जिसने इसको पहली बार देखा होगा तो यही कहा होगा, क्या कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के। वास्तव में नेत्रों के मिलने से प्रीति का जन्म होता है। अनुभव करो, अगर नेत्र नहीं मिलेंगे किसी से तो हमें प्रेम नहीं हो सकता। नेत्रों के मिलने से ही प्रीति के जन्म का शुभारंभ होता है। आज मेरे नेत्र राम तुम्हारे नेत्रों से मिलकर सहसा एक प्रश्न पूछने लगे, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ, कोई वस्तु हमें घायल करे तो अपने यहाँ की भाषा में हम लोग कहते हैं कि फूटी आंखें न देखेंगे। क्यों? लेकिन ये घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रों से पूछा ऐसा क्यों, तो शास्त्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, न जाने क्यों, न जाने क्यों। मुझे याद है राम,
जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काब को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्ति ही उसका अपना परिवार होता। मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा तो बाबा भी नेत्रों से कह रहे हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों। आप सीमा नहीं समझ पा रहे हैं और मैं भी सीमा नहीं समझ पाया, क्योंकि आप रूप अपार मार मद मोचन और मैं तो डूब गया था, और डूबने वाला व्यक्ति क्या सीमा कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम तुमको भी लिए ले रहे। न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को। जाओ इन बालकों को ले जाओ, नहीं इसमें अगर डूबा रहा तो निश्चित रूप से कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। बहुरी बिलोक विदेह सन कहू ताहि अति भीर पूछत जान अजान जिमो व्यापहु को शरीर। ऐसा नहीं कि मिथिला को मैंने पहली बार देखा हो, ये वही मिथिला थी जो नित्य आचार्यों से परिपूर्ण रहती थी। यहाँ के छात्र